हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग आज इस वीडियो में आदिकाल देखेंगे। आदिकाल की शुरुआत उसमें देख लेंगे कि आदिकाल के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित कौन कौन से कथन हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रमुख कथनों को। पहला है, प्राकृत के अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। और हिंदी साहित्य का जो आदि काल है वो संवत 1050 से लेकर संवत 1375 ईस्वी तक, अर्थात कि महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने काल विभाजन और नामकरण पढ़ा था, तो उसमें ये बात हम लोगों ने आपको बताई थी। आगे देखें, राजरासित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता और राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों और गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। और यही जो प्रबंध परंपरा है आगे जाकर रासों के नाम से मतलब उल्लिखित हुई, और इसी को लक्ष्य करके इस काल को हम लोगों ने वीर गाथा काल कहा है। ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, तो उन्होंने ही आदि काल को क्या कहा है, वीर गाथा काल कहा है। चलिए आगे देखते हैं। अपभ्रंश नाम जो है वो सबसे पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। और इसमें उन्होंने अपने पिता जो गुहसेन है उनको संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि भी कहा है। और सिद्धों की जो उद्धृत रचनाओं की भाषा थी वो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौर सेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात कि ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये जो थे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहे गए आदिकाल के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कथन थे। अब आइए हम लोग देख लेते हैं आदिकाल की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। देखिए, पहला है, जो जिन शासन भाष्यो सो भई कहियड सारू, जो पालई से भाव करी सो सरी पावई पारू। ये जो पंक्तियां हैं वो श्रावकाचार्य से ली गई हैं, और श्रावकाचार्य के रचयिता कौन है, तो देवसेन है। आगे देखिए, पंडी सरल सत्य बखनाई, देह रुद्ध बसंत न जानई, अमना गमन न तेन विखंडई, तो भी लिज्जई भड़ई हूँ पंडई। ये जो पंक्तियां ये सरहपा की हैं। आगे देखिए, सरहपा की ही अभी ये दो पंक्तियां और हैं। जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश, तहि वत चित्त विषाम करू, सरेह कहिए उवेश। और एक और है, घोर आधारे चंदमणि, जिमि उज्जो करई, परम महाशु एसु कने, दुरी अशेष हरई। ये तीनों पंक्तियां जो महत्वपूर्ण है सरहपा की हैं। अब आगे देख लेते हैं, ये दो पंक्तियां जो हैं ये लुइपा की हैं। का तरुअर पंच विडाल, भाव न होई अभाव न जाने। ये दो पंक्तियां ये लुइपा की हैं। सहजे थर करी वारुनि साध, ये विरूपा की हैं। एक न किज्जई मंत्र न तंत्र, ये भी कन्हापा की है। एक और पंक्ति है जो इनकी महत्वपूर्ण है। हालो डोबी तो पूछमी सद्भावे, सदगुरु पा पय जाय पनु जिनौरा। ये भी कन्हापा की पंक्तियां हैं। ये जो है ये 84 जो सिद्ध आते हैं उन्हीं में से ये लोग हैं। आगे देखिए, हेमचंद्र की भल्ला हुआ जो मारिया, ये भी हेमचंद्र की पंक्ति है। पिय संगमी कऊ निद्दड़ी, ये भी हेमचंद्र की पंक्ति है। आगे देखिए, गंगा जमुना माझे बहरे नाई, ये डोंबिवा की पंक्तियां हैं। नगर बाहिरे डोंबी, तोहरी कुड़िया छई, छोई जाई सो बाहे नाड़िया, ये भी कन्हापा की पंक्तियां हैं। एक और इनकी पंक्ति है, देख लेते हैं। जिमी लोन विलज्जई पानी, यही तिमी धरनी लई चित्त। अब आगे आइए देखते हैं विद्यापति की। ये जो है वो बहुत फेमस है और अक्सर एग्जाम में पूछी भी जाती है। देसिल बयना सबजन मिठा, ते तैसन जपऊं अवहट्टा। ये विद्यापति की पंक्तियां हैं। आगे एक और देख लेते हैं इन्हीं की पंक्तियां जो कि इनकी रचना कीर्तिलता से ली गई हैं। हिंदू बोले दुरही निकार, छोटे तरुका भव की मार। ये जो पंक्तियां ये कीर्तिलता से ली गई हैं, विद्यापति की हैं। आगे देख लेते हैं, ये जो पंक्तियां पृथ्वीराज रासो से ली गई हैं, जिसकी रचनाकार चंद्रवर दाई जी हैं। मनहु कला सभान कला 1600 बनी। एक और है, विगसी कमलाश्रिग भ्रमर बेनु खंजन मृग लुट्टई। ये दोनों पंक्तियां पृथ्वीराज रासो से ली गई हैं। चलिए और आगे देखते हैं।
बज्जिए घोर निशान रान चौहान चौहोदिस, ये भी पृथ्वीराज रासो से ली गई है। एक और है उट्टी राज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट। चलिए आगे देखते हैं। जगनी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, आप लोग जानते भी होंगे और कई बार परीक्षा में पूछी भी गई हैं। 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। ये देखिए अमीर खुसरो की कुछ पहेलियां हैं, 4 हैं, देखिए। एक थाल मोती से भरा, एक नार ने अचरज किया, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, मेरा जुमना नवेलरा भयो है गुलार। ये चारों अमीर खुसरो की कुछ पहेलियां हैं। आगे देखिए। जे हाल मिस्की मकुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतियां, इन पंक्तियों के रचयिता भी अमीर खुसरो हैं। सरस बसंत समय भल पावली, ये विद्यापति की पदावली से ली गई हैं। और पदावली से ही एक और पंक्ति है जो इम्पोर्टेंट है, काली कहल पिए सांझ हीरे जाइब मई मारू देश। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है कि प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। और कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। पहला तो है पुरानी अपभ्रंश का और दूसरा है बोलचाल की देसी भाषा का। गाहा या गाथा, ये जहां भी शब्द आता है तो उसका अर्थ जो होगा वो प्राकृत भाषा का ही उससे बोध होता है। दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। और अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा था। देखिए आगे 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं, तो इसमें से आप लोग कुछ लोगों के नाम जो है वो नोट कर लें, क्योंकि 84 सिद्धों के नाम तो इम्पोर्टेंट नहीं है और याद भी नहीं हो पाएंगे। जैसे शुरू के देख लेते हैं हम लोग 6, लुईपा, लीलापा, वीरूपा, डोम्बीपा, सबरपा, सरहपा। देखिए ये ब्राह्मण थे जो थे सरहपा, ये कायस्थ थे, और सबरपा क्षत्रिय थे, और ये डोम्बीपा भी ये क्षत्रिय से ही आते हैं। आगे चलिए देख लेते हैं। और इसमें जो है वो 4 योगिनियां थी। देखिए ये हैं टोटल 84 लोगों के नाम। लास्ट से देखें तो जहाँ जो योगिनियां देखिए उसके आगे यहाँ पे योगिनी लिखा भी गया है। जैसे यहाँ पे देखिए मेखलापा, ये भी एक योगिनी थी, मणिभद्रा, कनपलापा, और यहाँ पे लक्ष्मीकरा, ये योगिनी। ऐसे 4 योगिनियां थी। लास्ट में देखें तो सबसे जो लास्ट सिद्ध हैं वो भलीपा हैं। आगे देखिए सिद्ध में जो सबसे पुराने जो हैं वो सरहपा, यानी कि पा उसमें लास्ट में देखिए लगाया जाता है कि सबके लास्ट में जो पा लगा हुआ है, तो इनका शुद्ध नाम है सरह है, बाद में पा जुड़ गया तो सिद्ध में सबसे पुराने सरहपा हैं, जिनको कि सरोजव्रज के नाम से भी जाना जाता है। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ है। महासुख का अर्थ होता है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। गोरखनाथ का जो नाथ पंथ मूल रूप से ब्रजयान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। ब्रजयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपूताने और पंजाब में किया। नाथों की संख्या को 9 माना गया है। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं, और गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका नाम जो है इस क्रम से बताया गया है। आप लोग ये क्रम भी याद कर लें, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में क्रम पूछ लिया जाता है। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्यार्जुन। तो ये जो है नवनाथों के क्रम है। शुरू में नागार्जुन आते हैं, लास्ट में मल्यार्जुन आता है। एक बार फिर से देख लें, नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और लास्ट में मल्यार्जुन। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इतना ही देखा कि आदिकाल के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कौन कौन से महत्वपूर्ण कथन थे, आदिकाल की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को और आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अपभ्रंश साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य। ओके फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।